नालंदा जिले के बिहार शरीफ प्रखंड के राणा बीघा गांव में इंडिया गठबंधन समर्थित भाकपा माले प्रत्याशी संदीप सौरभ के समर्थन में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और उन्होंने लाल झंडा लेकर संदीप सौरभ को जिताने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है, इसलिए वह इन दिनों बिहार में रोड शो कर रहे हैं। लोगों को संबोधित करते हुए कहा गया कि यह चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और इस बार मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। संदीप सौरभ के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। इसलिए जिला में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आज जो ये सभा हो रही थी, जिसमें सारे लोग आमंत्रित थे, महागठबंधन के नेता सारे लोग आमंत्रित थे और ये जनसैलाब देख करके पूरा गदगद हैं और झंडा पर 3 तारा। ये चुनाव चिन्ह जो है हम लोगों का, हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, बहुत मार्जिन से चुनाव जीतेंगे, यही सारे लोगों को उत्साह बता रहा है। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि नालंदा में बदलाव की लहर है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर चुप्पी साध रखी है और उनके नेता संविधान और आरक्षण को बदलने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि संदीप सौरभ पढ़े लिखे युवा हैं और विधानसभा में मुखर रहे हैं, इसलिए उन्हें संसद भेजा जाना चाहिए। संदीप सौरभ ने आरोप लगाया कि भाजपा अपने शासनकाल के कामकाज पर जवाब देने के बजाय नफरत की राजनीति से चुनाव को हड़प लेना चाहती है, लेकिन नालंदा की जनता इसकी अनुमति नहीं देगी। छपरा की चुनावी हिंसा पर माले विधायक ने भाजपा नेता राजीव प्रताप रूढ़ी को जिम्मेदार ठहराया। भट्टाचार्य ने भी यह घटना भाजपा की बौखलाहट करार दिया। छपरा की घटना को लेकर मुझे बहुत डिटेल तो मालूम नहीं है, लेकिन ये तो लग रहा है कि इस चुनाव में हिंसा की कोई जगह तो है नहीं और ये बौखलाहट का ही परिणाम होगा कि इस तरह से हिंसा फैला करके बिहार के अगले जो 2 चरण का चुनाव है इसको प्रभावित करने की। बाकी इसीलिए इंटरनेट भी शायद बंद कर दिया गया है। हम तो चाहते हैं कि यहाँ बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो और जिन लोगों ने भी ये हिंसा फैला करके गोली मारे और उस पर लोगों के ऊपर जो हिंसा हुई उसको सजा मिलनी चाहिए। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। चूँकि एनडीए हार रही है, उसी गुस्से में राजद के कार्यकर्ताओं के ऊपर एक हमला है। जो डेमोक्रेसी के लिए, जनतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक सिंबल है और हम इसकी निंदा करते हैं। और जो दोषी हैं, हमारे एक कार्यकर्ता उसमें मरे हैं और 2 घायल हैं, इसलिए दोषी को शीघ्र सरकार गिरफ्तार करे। देखिए, इन लोगों ने गुंडागर्दी शुरू कर दी है। हम तो हिंदुस्तान की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लाख कोशिश के बावजूद हिंदुस्तान में वो सांप्रदायिक माहौल चुनाव में नहीं बना, इसलिए जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, इसका जवाब जनता चुनाव के माध्यम से देगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। रोनिया चले ने कहा कि बीजेपी बौखला गई है, इसलिए इस तरह का। अब घबरा गई है, बौखला गई है, घबरा गई, उसके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। आज तक चुनाव का एक मुद्दा उसने कहा। किसे जिम्मेदार मानते हैं छपरा की घटना जो हुई है? नहीं, भाजपा जिम्मेदार है, रूढ़ी, राजीव प्रताप रूढ़ी जिम्मेदार। वो कह रहे हैं सेल्फ डिफेंस में गोलियां तो चलेंगी। तो चलाया सेल्फ डिफेंस में। चुनाव प्रचार हो रहा है कि युद्ध हो रहा था? वहाँ चुनाव प्रचार तो हो रहा है। हमारी जो महिला उम्मीदवार है उसका सम्मान करना चाहिए आपको। उसको जलील करना चाहते हैं तो उसको जब जलील करना चाहते हैं तो जनता प्रतिरोध नहीं करेगी, और जनता प्रतिरोध करेगी वो शांतिपूर्ण प्रतिरोध होता है। तो आप गोली चलाएंगे, इसका जवाब मिलेगा।